नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कार्तिक मास में कोई भी कथा सुनने के बाद लप्सी तप्सी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी उस कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। सभी हिंदू संस्कृति की धार्मिक कथाएं, कहानियां, व्रत, त्योहार, परंपराएं जानने के लिए हमारे चैनल पर कहानियां किस्सा अवश्य सुनें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। लप्सी तप्सी की कहानी इस प्रकार है। एक तपसी था, एक लप्सी था। जमुना जी के तीर पर एक आश्रम में तपसी और लप्सी दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लप्सी जो है वह रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर वह खा लेता था। एक दिन लप्सी और तपसी दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था कि उसी समय वहां पर नारद जी आ पहुंचे। तब वे दोनों आपस में झगड़ते हुए नारद जी के पास आ पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे नारद जी, आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। इस पर नारद जी हंसे और बोले कि इसका निर्णय मैं कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी स्नान करके आया और तपस्या करने लग गया। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। जब तपसी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक अंगूठी पड़ी है, तो उसने उसे उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा लिया। वह वापस तपस्या करने में लग गया। उधर लप्सी रोजाना की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर वहां खाने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों ही पूछने लगे कि भगवान कौन बड़ा है हम दोनों में से। तब नारद जी हंसे और नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटाओ। पांव हटाते से ही तपसी के पांव के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि तूने अंगूठी चुराई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा कि हे भगवान, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। इस पर नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक मास नहाने वाले तुझे देंगे। तपसी बोला, वह कैसे देंगे। इस पर नारद जी ने बताया कि तब नारद जी ने कहा कि सभी कार्तिक नहाने वाले कथाएं सुनेंगे और तेरी कथा अगर नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। जो धोती देकर अंगोछा नहीं देंगे उसका फल तुझे मिलेगा। जो सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे उसका फल भी तुझे मिलेगा। जो ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देंगे उसका फल तुझे मिलेगा। जो दाहिने हाथ से नाड़ा बांधेंगे उसका फल भी तुझे मिलेगा। तो इस सब का फल तुम्हें मिलता रहेगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए कोई भी कथा कहने सुनने के बाद लप्सी तप्सी की कथा को अवश्य सुनी जाती है। तो दोस्तों, आप भी कोई भी कथा सुने तो उसके बाद लप्सी तप्सी की कथा अवश्य सुने, तभी कार्तिक मास की कथाओं का फल आपको मिल सकेगा, उसका फल मिलता रहेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह थी लप्सी तप्सी की कथा। मैं आपसे फिर कहूंगी कि कोई भी कथा कार्तिक माह में सुनने के बाद आप लप्सी तप्सी कथा अवश्य सुने और अपने किए हुए पुण्य फल का प्राप्त करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कथा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।